नाज़रीन, फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होने वाली गुस्ताखी के बाद जहां पूरी दुनिया के मुसलमान मैदान में आए, वहीं अब मलाइशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा का ना सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, बल्कि फ़्रांस समेत दीगर जितने भी इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि माजी के कत्ले आम पर मुसलमानों को नाराज़ होकर लाखों फ्रांसीसियों को हलाक करने का पूरा हक है, क्योंकि माजी के अंदर बहुत से फ्रांसीसियों ने मुसलमानों का कत्ले आम किया था और उसके बाद ये सिलसिला अब तक जारी है। अब तक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अब तक जो मुसलमान दुश्मन ताकतें हैं वो यही कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी न किसी तरह मुसलमानों के अकाइद को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी न किसी तरह मुसलमानों को मुश्तिल किया जाए, ताकि वो जब मुश्तिल हो जाएं तो वो कोई ऐसा काम करें, वो कोई ऐसी कार्रवाई करें कि जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का एक और मौका उनके हाथ लग गया और वो कहेंगे ये देखें जी कि मुसलमान इसलिए इनके हम इसलिए खिलाफ हैं कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, ये लोगों को कत्ल करते हैं, या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए या इस्लाम को बचाने के लिए ये इस तरह की भी हरकतें करते हैं। अब जिस तरह फ्रांस के अंदर वाक़यात का एक सिलसिला चल निकला है कि कोई चाकू से कत्ल कर रहे हैं, कभी 2 लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कभी लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, तो इसके बाद से पूरी दुनिया ये देखने पड़ गई है कि अब मुसलमानों का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, या जो फ्रांस है उसके अंदर जो गुस्ताखियों के वाक़यात हैं उनमें शिद्दत आएगी। क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं गुस्ताखी की जाती है तो ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता है। और अगर फ्रांस के अंदर ये सिलसिला चलता रहा तो जिस तरह महातीर मोहम्मद ने अब कह दिया है कि माजी के कत्लेआम की तरह अब मुसलमानों को भी हक है कि वो फ्रांसीसियों का या दूसरे ममालिक के जो इस्लाम दुश्मन है उनको कत्लेआम करें, तो इसके बाद पूरी दुनिया अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तौहीन का, तो फिर मुसलमानों का पारा हाई हो जाना है, फिर मुसलमानों की क़ुव्वत बर्दाश्त ने जवाब दे देना है, फिर उन्होंने जो जहाद के ज़रिए करना है उसके बाद कहीं भी ना तो इस्लाम दुश्मन बचेंगे और ना ही इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाली जितनी भी ताकतें हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुमकिन रहेगा। क्योंकि नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहती है मुसलमानों की, और उन मुसलमानों ने वहाँ पर बहुत अच्छा होल्ड भी बनाया हुआ है, उनकी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। और कहीं भी मुसलमान रहता हो, चाहे पूरी दुनिया में एक ही मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हकीकत है कि जिससे दुनिया का कोई भी इंसान ना वाकिफ़ नहीं है, जिससे दुनिया का कोई भी इंसान ला इल्म नहीं है। और फ्रांस में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मुसलमान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनमें इश्तियाल आता है और इसीलिए वो जानबूझकर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर साबिक वज़ीर आज़म मलाइशिया महातीर मोहम्मद ने जो कहा है उस पर मुसलमानों ने अमल करना शुरू कर देना है और दुनिया एक और जंग के दहाने पर पहुँच जानी है।